ये है VIT वेल्लोर, फीस 15 से 30 लाख, मणिपाल 25 लाख, बिट्स पिलानी 30 लाख, SRM 20 से 30 लाख। ऐसे ही सैकड़ों प्राइवेट कॉलेजेस है जिनकी फीस आज 20 से 40 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है। ये तो प्राइवेट है, फीस ज्यादा है, समझ में आता है, लेकिन NITs, IIITs, IITs भी कुछ कम नहीं है। जैसे NIT ट्रिची 9 से 10 लाख, IIIT हैदराबाद 20 लाख, IIIT इलाहाबाद 9 से 10 लाख, इवन IITs की फीस भी 15 लाख टच कर चुकी है, जिसको लेके पास्ट में कई प्रोटेस्ट भी हुए हैं। Well, students at IIT Bombay were on strike today. देवेश कपूर एंड मिलन वैष्णव की एक रिपोर्ट ने बताया कि अराउंड 50% इंडियंस अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं, पर प्यू रिसर्च सेंटर की 2015 रिपोर्ट के हिसाब से एक्चुअल मिडिल क्लास सिर्फ 2% ही है एंड लोअर मिडिल क्लास का नंबर चौंका देने वाला है, मोर देन 75%। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोर देन 95% ऑफ इंडिया स्टिल क्वालिफाइज एज पुअर और लो इनकम। तो सिंपल सी बात है, हर किसी के लिए 20 से 30 लाख रुपए कॉलेज फीस पे खर्चा करना आसान नहीं होता। तो चलो फिर एक काम करते हैं, आज हम जान लेते हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनकी फीस एक्चुअल में काफी कम दिखाई देती है। तो 3 सिंपल क्राइटेरियाज रखे हैं, प्लेसमेंट डिसेंट होने चाहिए, रेपुटेड कॉलेज होना चाहिए एंड लास्ट फीस भी रीजनेबल होनी चाहिए। अब ना इस वीडियो में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें ज्यादातर जो कॉलेजेस थे वो वेस्ट बंगाल के थे। अब दिक्कत यहाँ पे ये हुई कि जो बच्चे WBJEE नहीं दे रहे, उन्होंने कहा मैं क्या जॉब छोड़ दूं? तो इसलिए हमने सोचा कि टोटल 10 से 12 स्टेट्स के टॉप कॉलेजेस को हम कवर करेंगे ताकि तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस हो। तो चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी में 4 तगड़े कॉलेजेस हैं जिनकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी कम देखने को मिलती है। वही प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के टक्कर के हैं। ये जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस आपको JEE मेंस के बेसिस पे मिल जाते हैं एंड कुछ कॉलेजेस अपना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे ये 3 कॉलेजेस आपको JEE मेंस के बेसिस पे मिलते हैं, वही AMU अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। इनकी काउंसलिंग पे एक बार नजर डालोगे तो दिखाई देगा हर कॉलेज अपनी खुद की काउंसलिंग अलग कराता है, यानी जिस भी कॉलेज में आपको इंटरेस्ट आता है आपको उसके लिए उनकी वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मोस्टली कॉलेजेस आपको 50,000 1-1 लाख रैंक तक भी मिल जाते हैं, तो जिनकी कम परसेंटाइल बनी है उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। इन सभी कॉलेजेस के फीस एंड प्लेसमेंट्स को नोट या स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्योंकि आगे बहुत कॉलेजेस आने वाले हैं। अब ना एक स्टेप और आगे चलते हैं, हम ना हर स्टेट के कॉलेजेस को रेट भी करते चलेंगे कि इनमें एडमिशन लेना कितना मुश्किल है। जैसे यूपी के कॉलेजेस की बात करें तो 50,000 1-1 लाख रैंक तक भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं, तो ये स्टेट के कॉलेजेस आते हैं इजी टू गेट कैटेगरी में। ये क्यों कर रहे हैं हम? जरूरत क्या है बताने की कि भैया इजी टू गेट है, हार्ड टू गेट है, मॉडरेट टू गेट है, क्या जरूरत है? क्यों लेंथ बढ़ा रहे हैं वीडियो की? देखो क्या होता है कि मैं वीडियो बना दूं, बहुत आधी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियोस बनती है आज के टाइम, तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो उन कॉलेजेस के ऊपर जो कि शायद तुम्हें नहीं मिल रहे होते हैं। तो इस वीडियो से एक्चुअली तुम्हें आइडिया भी लगेगा कि मेरी रैंक ये है तो मुझे कौन से कॉलेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मुझे मिल सकते हैं, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। बाकी बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ जो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जो स्टेट है ना, इसमें भी काफी तगड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, बट जिनकी फीस कम है वो रहे आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि VJTI एंड वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको MSc CET एंड JEE मेंस दोनों के बेसिस पे मिल जाते हैं, यानी अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंड काउंसलिंग पे एक बार नजर डालोगे तो सबकी काउंसलिंग सेम है जो कि है MSc CET। एक बार प्लेसमेंट्स भी देखो, काफी डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं इन सभी कॉलेजेस के, लेकिन MSc CET एग्जाम से मुझे ना एक दिक्कत है। यार तुम एक बात बताओ, अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट को अलाउ करते हो MSc CET एग्जाम देने के लिए, तो आप उनके MSc CET स्कोर के बजाय JEE मेंस के बेसिस पे क्यों एडमिशन देते हो? या तो आप एग्जाम ही नहीं देने दो स्टूडेंट्स को, इससे उनका एटलीस्ट टाइम बचेगा। कितने लोग होप में एग्जाम देते हैं कि MSc CET एग्जाम दूंगा, कुछ स्कोर आएगा, उस स्कोर के बेसिस पे मुझे एडमिशन मिलेगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपका JEE मेंस का स्कोर प्रेफर किया जाता है एंड उसके हिसाब से एक रैंक निकलती है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। मतलब आपका MSc CET एग्जाम देने का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो। तो अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो आपके लिए MSc CET बेस्ट है, अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो आपके JEE के परसेंटाइल पे ही कॉलेजेस मिलेंगे। अब बारी आती है इन कॉलेज को कैटेगराइज करने की, तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो ये आपको अच्छी खासी परसेंटाइल पे मिलते हैं, जिसको देखते हुए ये कॉलेजेस आपके हार्ड टू गेट कैटेगरी में आएंगे। हार्ड टू गेट इज लाइक 95, 96, 97 परसेंटाइल अबव। MSc CET महाराष्ट्र में और भी कई कॉलेजेस हैं, बट उनकी फीस फिर बहुत ज्यादा है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस थे जिनकी फीस कम है एंड काफी अच्छे भी हैं। अगला स्टेट हमारी लिस्ट में आता है दिल्ली। दिल्ली में हमें 7 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं जिनकी फीस हमें कम दिखाई देती है, जिसमें से 4 आपके IPU कॉलेजेस हैं। ये आपको JJSIPU काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। फीस 80,000 से 1.5 लाख तक चली जाती है। ये आपकी सालाना ट्यूशन फीस है। हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहते हैं वो PG प्रेफर करते हैं एंड PG का जो रेट है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो इसीलिए हमने ट्यूशन फीस को कंसिडर किया है। एवरेज मीडियन भी इन कॉलेज का काफी डिसेंट है एंड आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है इन कॉलेजेस में, जिसके कारण जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी है ना वो हमें काफी अच्छे दिखाई देते हैं। बाकी जो 3 कॉलेजेस हैं उसमें IGDTU है जो कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज है। ये आपको JEE मेंस एंड JEC दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू मिल जाता है। अगेन JMI भी JEE मेंस के थ्रू मिल जाता है, लेकिन काउंसलिंग अपनी कंडक्ट कराता है। काफी लोगों को लगता है कि JMI में रिजर्वेशंस काफी ज्यादा होंगी,
लेकिन अदर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खासी सीट्स देखने को मिल जाती हैं। लास्ट आता है CIC, ये आपको CUET के थ्रू मिल जाता है। मात्र 12,000 इसकी फीस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, प्लेसमेंट सेल नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस कराते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे इस कॉलेज से पढ़े हैं उनके प्लेसमेंट अच्छी जगह उन्होंने निकाले हैं। अब इन कॉलेजेस को कैटेगराइज करें तो कुछ कॉलेज आएंगे हार्ड टू गेट कैटेगरी में, कुछ कॉलेज आएंगे इजी टू गेट में, एंड कुछ कॉलेज आएंगे मॉडरेट में। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज मिलता है तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक एड ब्रेक लेके आपको बताना चाहूंगा SquareX के बारे में। गाइस, अगर आप काफी ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, ईमेल्स में डॉक्यूमेंट सेंड या रिसीव करते हैं, ऑनलाइन रिसर्च या ब्राउजिंग भी करते हैं, तो आज के समय पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है ऑनलाइन मैलिशियस एक्टिविटी का, या फिर बोलो ऑनलाइन फ्रॉड का। एंड इसी को सॉल्व करता है SquareX। SquareX आपको मैलिशियस वेबसाइट्स यानी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट जो वायरस कंटेन करती हैं उनसे बचाता है, मैलिशियस कंटेंट जो आपका इन्फॉर्मेशन स्टील या डेटा डैमेज कर सकता है, मैलिशियस फाइल्स जो कि आपकी कंप्यूटर को हार्म कर सकती है, एंड लास्ट मैलिशियस नेटवर्क जैसे इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई हो गए, इन सभी से आपको SquareX बचाता है। अब ये कैसे करता है इसे डेमो के साथ समझते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से SquareX का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। काफी आसानी से हो जाता है। एक बार ये डाउनलोड हो गया, अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक ईमेल आता है जिसमें कुछ अटैचमेंट्स भी है, एंड आपको जानना है कि जो अटैचमेंट्स हैं ये सेफ है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे गूगल अपनी साइट से तो स्कैन कर देता है, बट वो जरूरी नहीं हो कि एक्यूरेट हो, क्योंकि हैकर्स इजीली गूगल की सिक्योरिटी को बाईपास कर लेते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत काम का है। अब मुझे चेक करना है कि ये मैलिशियस तो नहीं, तो इसके लिए आपको SquareX एक्सटेंशन में जाना होगा। SquareX ओपन करेंगे, स्मार्ट इंटीग्रेशन में जाके स्कैन फॉर मैलिशियस डॉक्यूमेंट को ऑन कर देंगे, एंड साथ साथ बाकी ऑप्शंस को भी ऑन कर देना, आगे काम आएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे ऊपर आपको दिख जाएगा ये डॉक्यूमेंट सेफ है कि नहीं है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि अक्सर ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे फेक ईमेल्स आते हैं ताकि हमारा चैनल को हैक किया जा सके। एंड पास्ट में कितने ही ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल हैक भी हुआ है, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो आपके लिए मस्ट है। इन केस ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है एंड आप इसे ओपन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन SquareX कर सकते हैं, एंड जो कंट्री है वो भी आप अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर नहीं करना है तो वही फाइल पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अब SquareX ये डॉक्यूमेंट डिस्पोजेबल ब्राउजर में ओपन करेगा तो आपके कंप्यूटर को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ये फाइल एक्चुअल में मैलिशियस है कि नहीं है। अगर आप मैलिशियस है तो वहीं के वहीं आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ब्राउजर को आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये वेबसाइट सेफ नहीं है तो आप उसे डिस्पोजेबल ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक जो स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज लगी मुझे यहाँ पे वो है डिस्पोजेबल ईमेल। अक्सर हम लोग काफी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं एंड वो वेबसाइट हमसे ईमेल एड्रेस मांगता है, तो यहाँ पे आप डिस्पोजेबल ईमेल क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप सेफ लॉग इन भी कर पाएंगे, एंड जितने चाहे उतने डिस्पोजेबल ईमेल आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कई और फीचर्स हैं जो आपके काफी काम आ सकते हैं। एकदम फ्री एक्सटेंशन है, मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। अब वापस आते हैं वीडियो पे। अब जो नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है वो है वेस्ट बंगाल। अब ये तो स्टेट जाना जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, बट उसी के साथ साथ और भी कई अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से टॉप 5 रहे आपकी स्क्रीन पे। अब ये जो 3 कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन आपको WBJE के थ्रू मिलता है, वही टेक्नोसॉल्ट एंड HIT कैलकाटा आपको JEE मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। एक चीज ध्यान रखना, काउंसलिंग जो है वो सबकी WBJE काउंसलिंग होगी। फीस एंड प्लेसमेंट्स भी देख सकते हो। इन कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाए तो हार्ड टू गेट कैटेगरी में आएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, काफी कम सीट्स रहती हैं, काफी ज्यादा रैंक लानी पड़ती है। देन कुछ कॉलेज आएंगे मॉडरेट में, देन कुछ कॉलेजेस आएंगे इजी टू गेट कैटेगरी में। अब जो नेक्स्ट स्टेट आता है हमारी लिस्ट में वो है पंजाब। यहाँ पे ये 2 कॉलेजेस काफी सही है, एक है UIT चंडीगढ़, एक है UICET चंडीगढ़। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। इनमें एडमिशन आपको JEE मेंस के बेसिस पे मिलता है। काउंसलिंग आपकी जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग होती है। फीस UIT की जाती है 1 लाख के आसपास, वही UICET की जाती है 25,000 के आसपास। मीडियन भी डिसेंट है एंड दोनों ही कॉलेजेस गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे UIT में तो बीटेक के 6 कोर्सेज है, वही UICET में सिर्फ 2 कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, जो है केमिकल इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाए तो दोनों कॉलेजेस इजी टू गेट कैटेगरी में आएंगे। आराम से 1-1 लाख के ऊपर भी कोई ना कोई सीट आपको मिल जाती है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, जो है मध्य प्रदेश। 3 काफी वर्थ कॉलेजेस हैं, जैक जबलपुर, SGSITS, DAVV इंदौर। तीनों में एडमिशन JEE मेंस एंड MPDT काउंसलिंग के थ्रू होता है। MPDT काउंसलिंग याद रखना। फीस भी तीनों कॉलेजेस की 1 लाख से कम ही है। जैक जबलपुर में तो और कम देखने को मिलती है। SGSITS एंड DAVV इंदौर का मीडियन पैकेज अच्छा है, लेकिन वही जैक जबलपुर का थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इन कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाए तो तीनों कॉलेजेस इजी टू गेट कैटेगरी में आएंगे। 50,000 से 2-2 लाख रैंक तक भी इनमें एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। भैया आप तो 50,000 को भी 2 लाख 1 लाख को भी इजी बोल दे रहे हो, इतना आसान नहीं होता है। तो देखो ये जो वीडियो है ना ये लो फी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें लो परसेंटाइल लो रैंक कॉलेजेस को कवर करेंगे, सारे कॉलेजेस बताऊंगा, एंड हमेशा की तरह मार्केट में बेस्ट वीडियो होगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने ऑप्शंस बता दूंगा ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं किस में जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो आई
नहीं देख पाओगे, काउंसलिंग आ गई, एडमिशन नहीं हुआ, बाद में बोलोगे काश ये वीडियो पहले आ जाती थी, तो मेरे को मत बोलना बिल्कुल भी। सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ जो कि है हरियाणा। हरियाणा में ना ये जो कॉलेज है ये बहुत चर्चे में रहता है, नाम है YMCA फरीदाबाद। जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, DT हरियाणा काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग याद रखना। गवर्नमेंट कॉलेज है ये, एंड आपको पता है ये भी आपको 1.5 से 2 लाख रैंक तक मिल जाता है, जिसके कारण ये कॉलेज जाता है इजी टू गेट कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ आपके लिए, जितने भी कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, इन सबकी जो कट ऑफ लिस्ट है ना वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहां से आप अच्छे से चेक कर लेना कि भाई हाँ मेरी रैंक कितनी है, तो मुझे ना कौन सी ब्रांच मिल रही है। अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, तो वहां से आप ब्रांच देख पाओगे कि इस रैंक पे मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में आता है वो है तेलंगाना। इस स्टेट में हमारे पास टोटल 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 4 कॉलेजेस आपको जेईई मेंस एंड TS MCET दोनों के थ्रू एडमिशन दे देते हैं, एंड JNTU जो है वो सिर्फ आपका TS MCET के थ्रू एडमिशन लेता है। 1.5 लाख करीब फीस दिखाई देती है इन कॉलेजेस में, एक्सेप्ट JNTU क्योंकि उसकी थोड़ी और कम है। वही मीडियन पैकेज भी आप देखोगे काफी डिसेंट दिखाई देता है इन कॉलेजेस में। एक जो सही बात लगती है मुझे इन कॉलेजेस की वो है लोकेशन एडवांटेज। हैदराबाद में होने के कारण काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इन कॉलेजेस में विजिट करती हैं। जैसे CBIT का स्टेट देखो, इससे आइडिया लग रहा है कि हाँ अच्छा CTC देने वाली कंपनीज भी काफी है। ऑब्वियसली सबको ये पैकेजेस नहीं मिलते, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है। इन कॉलेजेस को कैटेगराइज किया जाए तो कुछ आएंगे हार्ड टू गेट कैटेगरी में, कुछ इजी टू गेट कैटेगरी में, एंड कुछ मॉडरेट में। नेक्स्ट स्टेट आता है तमिलनाडु। टोटल 3 कॉलेज हमें देखने को मिलते हैं जिनकी फीस काफी कम है। क्लास 12 एंड TNEA काउंसलिंग के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। एक दिक्कत है यहाँ पे, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए सीट काफी कम है, तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको तभी अप्लाई करने का पॉइंट है। इनको कैटेगराइज करें तो अदर स्टेट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हम देखें तो ये जाएंगे हार्ड टू गेट कैटेगरी में, क्योंकि सीट्स काफी कम है। नेक्स्ट स्टेट जो हमारा आता है वो है झारखंड। यहाँ पे जो एक ऑप्शन अवेलेबल है वो है BIT सिंदरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। 1949 में इस कॉलेज को बनाया गया था। जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, झारखंड स्टेट काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मात्र 25,000 इसकी फीस है, मीडियन भी 7.3 लाख है, जो की काफी सही है। वैसे तो कई सालों से इसका हाईएस्ट पैकेज 10.5 लाख ही चलता आ रहा था, जो की टाटा स्टील के थ्रू मिलता था। वही 2022 में गूगल ने रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड हाईएस्ट पहुंचा 22 लाख। इस कॉलेज को कैटेगराइज करें तो ये कॉलेज आएगा इजी टू गेट कैटेगरी में, लाख रैंक तक भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे टोटल 2 ऑप्शंस मिलते हैं। इस स्टेट का ना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड काउंसलिंग भी खुद की होगी, तो ये चीज ध्यान रखना। इन कॉलेजेस में फीस जो है वो कोर्सेज के हिसाब से वेरी करेगी, इसलिए आपको रेंज दी है, बाकी प्लेसमेंट ठीक ठाक है। बाकी जो नेक्स्ट स्टेट आता है हमारी लिस्ट में, उसमें काफी फेमस कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। स्टेट का नाम कर्नाटका। अब इस स्टेट में जितने भी कॉमेड के कॉलेजेस हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं, बट कॉमेड के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं इन कॉलेजेस में तो आपकी फीस जाती है 2.5 लाख के आसपास 1 साल की, वो भी ट्यूशन फीस। बट अगर आप यही कॉलेजेस KCT के थ्रू लेते हैं तो आपकी फीस आधी से भी कम लगती है, 80-90 हजार में काम हो जाता है। बट KCT एंट्रेंस जो होता है ना वो कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए होता है, अदर स्टेट स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते, एग्जाम भी नहीं दे सकते, तो वो सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स ही बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको कॉमेड के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा इन कॉलेजेस में, तो फीस फिर आपकी वहाँ पे 2.5 लाख ही लगेगी, लेकिन KCT के थ्रू कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में कुछ GFTI आते हैं जिनकी फीस आपको कम देखने को मिलती है। इन सभी में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होता है। काउंसलिंग जो है वो आपकी जोसा एंड CSEP दोनों काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। फीस की बात करें 40-50 हजार के आसपास है। मीडियन पैकेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड निफ्ट रांची का अच्छा है, बाकी का ओके। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि GFTI वगैरह जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप नॉच एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इनको फंडिंग उतनी ज्यादा मिलती नहीं है, ठीक है, जैसे प्राइवेट से कंपेयर करने लग जाओ तुम, ठीक है, तो वो सब मत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर ओके मिलेंगे, फीस आपको नॉर्मल मिलती है। अब इन कॉलेज को कैटेगराइज करें तो कुछ आएंगे इजी टू गेट में एंड कुछ आएंगे मॉडरेट में। अगेन नेक्स्ट कोई स्टेट नहीं, एक पॉपुलर एंट्रेंस है जिसका नाम है CUET। इस एग्जाम में जेईई मेंस से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लास्ट ईयर बात करें CUET में अराउंड 17 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, वहीं जेईई मेंस की बात करें तो टोटल 10 लाख के आसपास थे। अब CUET से क्या है ना कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो रहे स्क्रीन पे। CUET में अप्लाई करने के 3 फायदे मुझे समझ में आते हैं। पहला, फीस काफी कम देखने को मिलती है। दूसरा, वाइडर चॉइसेस ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। थर्ड, 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आपको एक्सेस मिलता है। बजट का थोड़ा इशू है तो डेफिनेटली CUET के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस की तरफ जा सकते हो। अब ये थे कुछ स्टेट्स एंड एंट्रेंस जिनमें आपको अच्छे खासे लो फी कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ कॉलेजेस को मैं कवर करूं, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ज्यादा ऑप्शंस मिले नहीं। ईस्ट मोजो के एक आर्टिकल के हिसाब से भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही टॉप 100 NRF रैंकिंग में थी, जो कि एक्चुअल में सोचने वाली बात है। इसी में और ऐड करते हुए बताया है कि नॉर्थ ईस्ट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, काफी लिमिटेड कॉलेजेस हैं, जैसे 5 NITs हो गए। मेडिकल कॉलेजेस भी ज्यादा नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे स्टेट तो NRF की रैंकिंग लिस्ट में फीचर ही नहीं हुए। तो ये भी एक पॉइंट था जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए आपके साथ। बाकी ये थे लो फी इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर आप देखो तो 50 से भी ज्यादा कॉलेजेस कवर किया आज। कुछ नया भी ट्राई किया हमने इस वीडियो में। देखा जाए तो 10 वीडियो कवर करके भी वीडियो बंद कर सकते थे, व्यूज थोड़े बहुत आ ही जाते थे, बट दिक्कत है ना, मेरे को बनाना है नेक्स्ट लेवल कंटेंट, ठीक है, मतलब ऐसा कंटेंट बनाना है कि मजा आ जाए। मैं भी देखूं तो मेरे को भी ना देखने में बहुत मजा है कि भाई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत तगड़ा कंटेंट बनाना है। एक और चीज है, वीडियो कम बनाऊंगा बट अच्छी बनाऊंगा।